गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज लास्ट टॉपिक खत्म करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ कंप्लीट हो चुका है ना। लास्ट टॉपिक डाला बेटा हेडिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले ध्यान से समझो होता क्या है इसमें। मोमेंटम कब कंजर्व रहता है वो इसको ध्यान समझते हैं। ये नॉर्मली जब लगेगा बेटा जब कोलिजन वगैरह होंगे, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन होगा, राइट। कोई एक बॉल आ रहा है कुछ दूसरे बॉल से कोलाइड कर रहा है, उस टाइम का केस है ये, राइट। तो जैसे हम बात करें कोई भी, जब हमारे पास में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ना, समझना ध्यान से। हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा m1, राइट, दूसरा ऑब्जेक्ट है m2। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो गए जिसके डिफरेंट डिफरेंट मास हमने ले लिए, सिंपल से दो ऑब्जेक्ट है। इसका कुछ वेलोसिटी होगा पहले u1, इसका भी कुछ वेलोसिटी रहा होगा u2, राइट। हो सकता है 0 भी हो सकता है, या सुनो कुछ भी हो सकता है। हमने मान लिया u2, कभी 0 हो सकता है u2, कभी हो सकता है इस डायरेक्शन में हो। हमने तो एक सिंपल सा डायरेक्शन ले लिया, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। अगर ये वाला डायरेक्शन होगा तो -7 में ले लेंगे, माइनस चिन्ह के साइन के साथ ले लेंगे। 0 होगा u2 तो 0 पुट कर देंगे, यस और नो। पर हमने एक रेंडमली कोई केस उठा लिया जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं m1 और m2। मान लो दो बॉल है ना, आपने एक बॉल को पुश किया छोड़ दिया, पीछे से दूसरा बॉल पुश किया छोड़ दिया, लेकिन दूसरा बॉल थोड़ा सा फास्ट पुश किया है ना। अगर ये केस हम पढ़ रहे हैं तो u1 ग्रेटर देन है बेटा u2 से, u1 ग्रेटर देन u2। तो क्या होगा, एक बॉल आपने पुश करके छोड़ा और पीछे दूसरा बॉल पुश करके छोड़ दिया, क्या होगा, दोनों जाकर के कोलाइड करेंगे कि नहीं बेटा? दोनों जाकर के कोलाइड हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे, कोलाइड हो जाएंगे बेटा, यस और नो। होते हैं कि नहीं? सिंपल सा पूछ रहा हूं। जब आप दो बॉल पे से छोड़ दो, दोनों जाकर के कोलाइड हो जाएंगे, वापस से अलग हो जाएंगे, यस और नो बेटा? होता है ऐसा? यस सर, होता है। तो ये दोनों कोलिजन होंगे, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कोलाइड होंगे, उसके बाद वापस से बेटा ये दोनों अलग हो जाएंगे ना। उसके बाद का डायग्राम बना रहा हूँ, वापस से दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन अब कुछ नई वेलोसिटी आएगी, वो तो नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा दोनों की वेलोसिटी में। मान लेते इसका हो गया बेटा v2, इसका हो गया v1। ये जनरल होता भी है, राइट। ऐसा ही तो होता है, कोई भी दो मास हो सकते हैं, वो दोनों जब कोलाइड कर जाते हैं उससे पहले कुछ अलग वेलोसिटी होती है दोनों की, और उसके बाद में उसका कुछ अलग वेलोसिटी होता है, राइट। यह समझ में आता है कि नहीं? दो हमारे पास मास से कुछ भी वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, दोनों कुछ टाइम के बाद में कोलाइड हो गए और वापस से कुछ अलग होकर के कुछ न्यू वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं। ओके, हमने यहां पर अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है ना, ऐसा मान के चलना है ना। तो इसके ऊपर हमने कोई पुश करके रख रखा है, पुश करके छोड़ा था, लेकिन अभी हमारे पास इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ना फ्रिक्शन है ना कुछ है, फ्रिक्शन भी 0 बेटा। यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ कोई फोर्स नहीं है एक्सटर्नल फोर्स। ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? u1 से, और ये किससे कर रहा है? u2 से। अभी इन दोनों के पास में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फिर आपके माइंड में आता है सर जैसे ही यहाँ कोलाइड करेंगे सर इन दोनों पर फोर्स लगेगा, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, इसका नाम देता हूं F2 और ये लगा लूं F1। होगा कि नहीं बेटा? यहां पर कोई फोर्स नहीं, लेकिन जैसे कोलाइड करेंगे एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे?
यस सुनो बेटा, सोचो ना, आपके पास आपने एक बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर दो बॉल मोशन में है, M1 और M2। कुछ टाइम के बाद M1 फास्ट मूव कर रहा है, तो किससे जाकर कोलाइड हो जाएगा? M2 से। तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अब मुझे एक बार रिप्लाई करो बेटा, ये फोर्स में से किसका फोर्स ज्यादा होगा? 3 कंडीशन दे रहा हूं, F1 ग्रेटर देन F2 होना चाहिए, या फिर F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए, या फिर F1 लेस देन F2 होना चाहिए। 1, 2, 3 में से कौन सा होगा? पढ़ चुके हो? दो ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या होगा बेटा? हाँ, मास सेम नहीं है, मास डिफरेंट है, मास कुछ भी हो सकता है ना, तभी तो हमने M1 M2 लिया है, दोनों को सेम नहीं लिया है। क्या होना चाहिए? जो अभी तक आपने पढ़ा न्यूटन लॉ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसे सोचो। कल ही तो पढ़े थे बेटा, कल ही तो पढ़ा था इससे रिलेटेड कुछ चीजें। सेकंड होगा कि नहीं? कहाँ सभी को सेकंड होगा तो क्यों होगा बेटा? देखो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो वो भी आपके ऊपर फोर्स लगाता है, और हमने कल ही पढ़ा था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपको एक बात तो पता लगी कि सर दोनों पर जो फोर्स है वो अपोजिट है। मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा बेटा, M1 पर फोर्स कितना है? M1 पर पूछा तो क्या आंसर होगा आपका? M1 पर फोर्स कितना है? तो सर F1 है। यस नो? अब ध्यान से बताना, क्या M1 पर फोर्स 0 है? मैंने पूछा क्या, उसको ध्यान से सुनो, रिप्लाई करो। क्या सिर्फ M1 की बात कर रहा हूं? सिर्फ M1 पर। क्या M1 पर फोर्स 0 है? अरे यार, ये मेरे पास M1 है बेटा, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या 0 है क्या? यस और नो में से रिप्लाई नो सर, 0 नहीं है। नो, राइट, M1 पर फोर्स सर 0 नहीं है। जब M1 पर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है तो उसका मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं? तभी तो फोर्स बना होगा। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर M1 पर फोर्स लगा है तो मोमेंटम में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? M1 के मोमेंटम में चेंज आएगा बेटा? यस सर, आएगा। मानते हो? अगर हमारे पास M1 पर बेटा कोई फोर्स लग रहा है तो उसके मोमेंटम में चेंज आना छोड़ पड़ेगा। कि फोर्स आएगा कहां से? फोर्स कहां से आता है बेटा? आपको पता है ना फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है सर। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। तो कुछ न कुछ टाइम के लिए फोर्स लगा होगा, नो डाउट। जब तक ये कोलाइड करेंगे तब तक इसके फोर्स लगेगा, फिर वापस अलग हो जाएंगे तो फोर्स 0। फोर्स लगा, अलग हो गए, वापस से फोर्स 0। लेकिन कुछ न कुछ टाइम के लिए ये कोलाइड कर रहे हैं, उस टाइम के लिए फोर्स लग रहा है, तो क्या वहां पर मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं बेटा? M1 का मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं? यस सर, होगा। M1 का होगा। M2 का होगा कि नहीं बेटा मोमेंटम चेंज? यस सर, उसका भी होगा। M2 का भी होगा। अब ध्यान से सुनना जो पूछने जा रहा हूं। अगर मैं इसका सिस्टम मानूं, M1 और M2 को एक साथ लेता हूं, पूरे M1 और M2 को एक साथ लिया एक बॉक्स के अंदर, सपोज करो, राइट, उस पर नेट फोर्स कितना आ रहा है? नेट अगर निकालोगे तो पूरा सिस्टम ले लिया मैंने, अलग अलग नहीं लिया, तो ये नेट फोर्स कितना हो गया बेटा? 0? यस और नो? क्योंकि सर F1 और F2 आपने बताया इक्वल होते हैं और सर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट कितना आएगा सर? 0। अब मैंने क्या पूछा बेटा, वापस से सुनो, M1 M2 का मोमेंटम चेंज होगा? सॉरी, M1 का मोमेंटम चेंज होगा? यस सर। M2 का मोमेंटम चेंज होगा? यस सर। क्या इस सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा?
अब क्या नो सर, नो सर। क्यों चेंज नहीं होगा? क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि सिस्टम का तो सर एफ ही जीरो कर दिया आपने, नेट फोर्स ही सर जीरो हो गया। तो सर टाइम तो जीरो नहीं हुआ, हमें पता है कुछ न कुछ टाइम के लिए तो कोलाइड हुए होंगे, चाहे वो 0.1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ भी हो सर, लेकिन सर क्या चेंज हुआ है? चेंज जीरो होगा। क्यों चेंज जीरो होगा सर? क्योंकि सिस्टम पर नेट फोर्स ही जीरो है। तो नेट फोर्स का मोमेंटम बेटा क्या रहने वाला है? चेंज क्या रहने वाला बेटा? जीरो। अगर कोई चीज में जो कोई वेग है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसमें चेंज नहीं होता है तो उसे आप क्या बोलते हैं? कंजर्व है। यस और नो? जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। यस और नो? समझो इस बात को। इसे डेफिनेशन पुटअप होते हैं बेटा। वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई से भी डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं, कोई भी एक रेस्ट पर हो सकता है। हमने तो एक रेंडमली केस उठाया है जिसमें दो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट का मास m1, दूसरे के मास है m2। फर्स्ट का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है u1, सेकंड का है बेटा u2। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में u2 पास मूव करने की वजह से दोनों में कोलिजन हुआ, दोनों ने एक दूसरे के फोर्स अप्लाई किए, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैंने पूछा ये कोलिजन होने के बाद फोर्स कितना है, तो वापस से बेटा फोर्स नहीं है, वापस से दोनों अलग हो चुके हैं, राइट। ये कोलिजन से पहले की कंडीशन है और ये कोलिजन के बाद में कंडीशन है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, राइट। लेकिन बात करते हैं इसके ऊपर कि यहां पर क्या हो रहा है। तो सर यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं, F1 और F2, लेकिन दोनों अपोजिट हैं। अब हम बात करें सिर्फ सर एक ऑब्जेक्ट की, मान लो हम बात करते हैं M1 की, तो M1 पर नेट फोर्स जीरो है क्या? कल ही समझाया था मैंने, बहुत बार आपको कंफ्यूज करेगा ये। तो नेट फोर्स नहीं, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर है। जब M1 पर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो M1 का तो सर मोमेंटम चेंज होगा, बिल्कुल होगा। सर M2 पर भी नेट जीरो नहीं है तो सर M2 का भी मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन दोनों का अगर हम बात करें एक साथ, तो नेट फोर्स जीरो है तो दोनों के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। मीन्स सर ऐसा कैसे है सर, M1 का भी हो रहा है, M2 का भी हो रहा है, लेकिन दोनों साथ में नहीं हो रहा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं बात करूं कि M1 का हुआ बेटा -5, तो ऑटोमेटिक M2 का कितना चेंज हो गया? +5। समझ आता है? तो टोटल नेट जीरो रहने वाला है, राइट। लेकिन किसका जीरो रहेगा बेटा? पूरे सिस्टम का, समझ में? पूरे सिस्टम का नेट फोर्स जीरो है, एक एक का नहीं है। तो कभी कभी पीछे पता कैसे पूछता है, आपको कंडीशन दे रखेगी, पूछेगा M1 का मोमेंटम कंजर्व है? नहीं, M1 का तो सर चेंज हो रहा है। M2 का कंजर्व है? नो, M2 का भी चेंज हो रहा है। किसका है? पूरे सिस्टम का कंजर्व है। कंजर्व है, पहले जितना है बाद में भी उतना होगा, पहले जितना रहेगा बाद में भी उतना रहने वाला है। ये बात समझ में आए कि नहीं बेटा? प्रूफ भी करेंगे, अभी प्रूफ भी करेंगे, दोनों को पास लेके आएंगे सब कुछ। लेकिन अगर हो गई, अब मैं जो लिखवा रहा हूं उसको लिखते चलो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब ये लोग क्या बोलता है पहले उसको लिखते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे, राइट बेटा? इसको हटा रहा हूं पहले। तो ये जो बातें करेंगे हम वो पूरे सिस्टम के लिए करेंगे बेटा। ये जो बात करेंगे ना कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, कब रहेगा बेटा? जब सिस्टम रहेगा। लेकिन सोचो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता तो क्या मेरा फोर्स यहाँ पर मोमेंटम जीरो होता? फिर नहीं होता। उसको भी दिखाता हूँ बेटा। अभी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अपने आप नोटिस किया होगा बेटा कि हमारे पास दो बॉल थी, ये बॉल थी, ये बॉल थी, इस पर यहाँ पर सर फोर्स जीरो था। जब ये कोलिजन हुआ तब भी फोर्स बेटा क्या है? जीरो है सर। एक इधर लगा, एक इधर लगा, लेकिन इक्वल है। वापस से बेटा जब दोनों अलग हो गए तब फोर्स कितना है? वापस से सर नेट फोर्स जीरो है। तो ये कंडीशन बेटा नेट फोर्स जीरो है। लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूं कि मैंने इस पर बेटा फोर्स लगा रखा F, तो यहाँ पर बेटा और एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा आ जाएगा? F। तो क्या यहाँ पर जो फोर्स मैंने F लगाया है, अब क्या नेट फोर्स जीरो है क्या? अगर ये सिस्टम है इसमें नेट फोर्स जीरो दिख रहा है क्या आपको? इस सिस्टम का नेट फोर्स बेटा कुछ ना कुछ होगा F। यस सर। इसका नेट फोर्स तो सर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है वो बच जाएगा। तो क्या इसका मोमेंटम चेंज जीरो होगा क्या? अब सर मोमेंटम में चेंज जीरो नहीं होगा।
मोमेंटम में चेंज होगा सर, अब कुछ ना कुछ चेंज होगा। अगर चेंज होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिर वो कंजर्व नहीं है, मीन्स जितना पहले है अब बाद में उतना नहीं है, वो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो समझ में आया बेटा, कब कंजर्व रहता है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, राइट। अगर कोई भी कोलिजन है उसमें बेटा कोई भी दो चीज कोलाइड करती है ना, उसमें मोमेंटम तब तक कंजर्व रहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क नहीं करता है। क्लियर हुआ, यस और नो? सिंपल सा तो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ही पढ़ रहे हैं, इसको मैंने एक्सटेंड करके बताया सिर्फ। F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, अगर F ही जीरो हो गया तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा। चलो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या बोलते हैं बेटा ये लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, सर आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स देयर इज नेट फोर्स इज जीरो। ऐसा सिस्टम है जहां पर बेटा क्या है, 1 मिनट, जहां पर नेट फोर्स बेटा कितना है, जीरो है, ठीक है। देन मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम विल बी कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, देन टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। क्या मीनिंग हुआ, जितना मोमेंटम इनिशियल होगा उतना ही मोमेंटम बेटा फाइनल होगा, राइट। क्या मीनिंग हुआ इसका, इनिशियल मोमेंटम, इसका अगर मीनिंग लिखना चाहूं बेटा शॉर्ट में तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिख रहा हूं बेटा, पूरा सिस्टम, ना कि एक ऑब्जेक्ट, पूरे सिस्टम पर, क्योंकि सिस्टम पर बेटा फोर्स जीरो है, राइट है ना। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू होगा बेटा फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अब इसका प्रूफ भी देखेंगे, फिर इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखना होगा। सिंपल सा याद रखो, जब भी दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है पहले से, तो उनका जितना कोलिजन से पहले का दोनों का मोमेंटम था उनका टोटल ऐड करेंगे, उतना ही मोमेंटम बेटा कोलिजन के बाद का होगा। और अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। बढ़िया आगे तो समझ में आया कि नहीं बेटा। नेट फोर्स मोमेंटम कंजर्व कब रहता है, पूछा जाता है बेटा थ्योरेटिकली, जब नेट फोर्स जीरो मीन्स उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो फिर नेट जीरो नहीं होगा, अगर जीरो नहीं होगा तो मोमेंटम में चेंज होगा, सिंपल सी बात है, ड्यू टू न्यूटन लॉ ऑफ सेकेंड। चलो अब इसका प्रूफ लिखवाने जा रहा हूं, साथ साथ में नोट करते रहो थ्योरी को बेटा, फिर जब प्रूफ एक्सप्लेन करूंगा तब देख लेना, राइट। पहले नोट करो, लेट अस अज्यूम that two objects of mass m1 and m2 are moving in same straight line, same straight
line with same direction. ठीक है। अब दोनों में कोलिजन भी होगा, तो उसको भी पहले नोट कर लेता हूँ सब कुछ। बिफोर कोलिजन द ऑब्जेक्ट of mass m1 is moving with initial velocity u1 and object of mass m2 is moving with initial velocity u2। ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन में लिख लो बेटा चाहे तो कि u1 ग्रेटर देन u2 है, तभी तो कोलाइड होंगे, या फिर दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तब भी कोलाइड हो सकते हैं। लेकिन जो केस का हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें u1 ग्रेटर देन u2 है। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब देखो दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, अब क्या होने वाले हैं बेटा? कोलाइड होने वाले हैं। नाउ दे हिट इच अदर फॉर अ टाइम t। कितने टाइम के लिए बेटा? t टाइम के लिए। अगर कोलाइड होंगे तो इनका वेलोसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा सर? सो इट्स वेलोसिटी चेंज, देयर वेलोसिटी चेंज। सो चलो यहां तक नोट करो। अब क्या हुआ? दो ऑब्जेक्ट थे जो कौन से मास के थे बेटा? m1 और m2 मास के थे, लेकिन उनका वेलोसिटी पहले क्या था बेटा? m1 का वेलोसिटी हमने लिया u1 और m2 का वेलोसिटी कितना लिया बेटा? u2, राइट। अब दोनों में क्या हुआ? कोलिजन हुआ। कितने टाइम के लिए? कुछ t टाइम के लिए। हो सकता है 2 सेकेंड, हो सकता है 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, सपोज t टाइम के लिए कोलिजन हुआ, 4 t टाइम्स। ठीक है। अब देखो आफ्टर कोलिजन हो चुका है, कोलिजन के बाद की कंडीशन। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज v1। क्या हो गया बेटा? v1। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज v1 and velocity of second object is v2। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना हो गया बेटा? v1 हो गया, दूसरे क्या हो गया? v2 हो गया। अब जो नोट किया ना आपने थ्योरेटिकली, उसे डायग्राम बना के समझते हैं। देखो बेटा, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था वही डायग्राम यहाँ बनाने वाला हूँ। देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, बिल्कुल थे। दोनों के मास कितने बेटा? मास बताओ कितना मास दोनों का? m1 and m2। m1 और m2। m1 का वेलोसिटी कितना था बेटा? m1 का वेलोसिटी u1 था और इसका वेलोसिटी u2 था। ये कब की कंडीशन है? बिफोर कोलिजन की सर, बिफोर
कोलिजन की पहले की बात करेंगे। अब क्या हुआ, M2 वाला फास्ट ट्रेवल कर रहा है, सॉरी M1 वाला फास्ट ट्रेवल कर रहा है, तो कोलाइड हो जाएंगे। ये है कोलिजन, तो दोनों पर फोर्स लगेगा। इसका नाम देते हैं F1, इसका नाम देते हैं बेटा F2। ये मास M2, ये मास M1। अब कोलिजन के बाद में क्या होगा बेटा, वापस से दोनों सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन दोनों पर तो फोर्स लगा है। अगर दोनों पर फोर्स लगा है बेटा, तो इनका वेलोसिटी चेंज होगा, पहले जितना ही रहेगा। वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, पहले जितना रहेगा बेटा। यस सर, चेंज हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन मीन्स आपने बोला कि सर अब वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा सर, दोनों पर तो फोर्स लगाया है, तो फिर चेंज होगा, तो नया वेलोसिटी लिख लिया, कुछ भी आएगा, v1 और v1 एंड v2। और ये जो कितने टाइम के लिए हुआ, ये t टाइम के लिए ना। चलो यहां तक सभी को समझ में आता है कि नहीं? एक बार कमेंट कर दो बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहा है यहीं पर तो पूछ लो दोबारा। सर कोलिजन कैसे समझा दो ना। कोलिजन से देख बेटा क्या हुआ, मान लो कोई भी, आप सिंपल सा एक बार अज्यूम करो ना, कभी आपने बॉल लुढ़काई कि नहीं परस्पर? लुढ़काया ना फ्लोर पर, खेले हो कि नहीं बॉल से कभी? दो बॉल लेकर के कोई कंडीशन है, एक बॉल आपने लुढ़का के छोड़ दिया, अब उसके ऊपर ऐसा समझो कि हमारे पास जो फ्लोर है ना वो बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है। ऐसा अज्यूम करना है कि फ्रिक्शन लेस है, तो बॉल पहले वाली जा रही है U2 से, फिर आपने एक बॉल और छोड़ी लेकिन फास्ट, दूसरा बॉल छोड़ा लेकिन फास्ट, उससे वो जा रही है बेटा V1 से। अभी मैं यहाँ पूछता हूँ बेटा, यहाँ पर इन दोनों के ऊपर कोई फोर्स है क्या? नो सर, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। लेकिन सर V1 का वेलोसिटी फास्ट है, तो दोनों कोलाइड होंगे कि नहीं? एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, ये जा रही है, ये फास्ट जा रही है, धीरे 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 कोलाइड हो जाएगी, कोलाइड होगी, टक्कर लगाते बेटा वापस से बॉल अलग होती है कि नहीं? वापस से अलग हो जाएगी बॉल, ठीक है? यस सर, अलग हो जाएगी। यहाँ पर जब वो कोलाइड कर रही है तो टच करेगी तो फोर्स लगाएगी। एक दूसरे को जब भी टच करते हैं ना बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उस पर नॉर्मल फोर्स लगता है। जो आप पढ़ोगे 11th क्लास में, कोई भी ऑब्जेक्ट टच करता है ना तो एक फोर्स लगता है नॉर्मल। तो एक दूसरे पर इसने क्या लगाया बेटा? फोर्स लगाया। फोर्स लगाएगी कि नहीं? मानते हो फोर्स लगाया? बिल्कुल सर। कितना फोर्स लगाएगा नहीं पता, लेकिन लगाया तो है, वो निकालेंगे अभी हम कितना लगाया। तो इसका लिया बेटा F1, इसका नाम दे दिया बेटा F2। फिर हमें पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ हमने पढ़ा था, वहां से पता है कि फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मुझे पता लगा कि F1 और F2 तो मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है। लेकिन मैंने कहा क्या M1 पर फोर्स 0 है? नो सर, M1 पर 0 नहीं है। जब बेटा M1 पर फोर्स 0 नहीं है तो M1 का मोमेंटम ये फोर्स चेंज कर देगा, और M2 का मोमेंटम ये फोर्स चेंज कर देगा, मीन्स दोनों का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं बात करता हूं आपसे बेटा कि यहां पर अगर हम नेट बात करें तो इस सिस्टम को एक लेकर चलें, तो क्या इस सिस्टम में नेट फोर्स 0 है? यस सर। तो इस सिस्टम का नेट मोमेंटम चेंज 0 आएगा। अब जब मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है तो आप क्या कह रहे हो सर? मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ, मीन्स सर जो पहले का मोमेंटम आप नेट निकाल लो सर, M1 U1 निकाल लो सर, फिर इसमें ऐड कर दो सर प्लस M2 U2, और सर बाद वाले का मोमेंटम निकालो सर M1 V1 और सर M2 V2। जब आप देखोगे सर तो पहले का टोटल नेट और बाद का टोटल नेट सेम आने वाला है। इसे हम क्या बोल रहे हैं कि मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ है। लेकिन किसके मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ? सिस्टम के मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूं किसकी? M1 की, तो चेंज हुआ। कौन बताया कितना चेंज हुआ? देखो सर, M1 का मोमेंटम पहले था M1 U1 और सर बाद में इसका मोमेंटम हो गया M1 V1। सर M1 का चेंज हुआ है। अगर मैं निकालू बेटा इसका पहले कितना था M2 V2, बाद में कितना हो गया M2 V2, सर इसका भी हुआ है सर। तो M1 का भी हुआ बेटा और M2 का भी मोमेंटम चेंज हुआ है। लेकिन अगर पूरे सिस्टम की बात करें तो जितना यहां पर नेट था उतना ही नेट इन दोनों का आएगा। तो सर ऐसा कैसे? तो बेटा हो सकता है M1 का मोमेंटम -2 हुआ, तो बताओ M2 का कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक? +2 चेंज हो गया। तो नेट कितना हुआ सर? दोनों का सर नेट तो 0 हुआ। ये कहानी समझ में आई?
चलो, लेकिन ये कब होगा? जब आपका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स जीरो मीन्स यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है, आपको फोर्स नहीं लगाना है। खुद कोलाइड कर रहे हैं, अच्छी बात है, खुद जो करे हो उनकी मर्जी, लेकिन हमें नहीं करना है यहाँ पर कुछ भी, ठीक है। चलो, अब मुझे कौन बताएगा F1 की वैल्यू? कौन बताएगा बेटा F1 का वैल्यू? फोर्स पड़ा ना, चेंज इन मोमेंटम होता है कि नहीं? बोलो। F1 मीन्स फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास M1, यस और नो? M1 मास का फोर्स है बेटा, यस और नो? अरे बाबा बताओ ना, क्या मीनिंग है इसका? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास M1। अच्छा, फोर्स क्या निकालते हो आप? तो मैं ये लिखू ना, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम और किसका मोमेंटम? जिस पर फोर्स लगा रहे हो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास M1, जिसका मोमेंटम मास M1 है, उसका मोमेंटम में चेंज अपॉन कितने टाइम तक चेंज हुआ बेटा, वो लिखना पड़ेगा। यही तो पढ़ा है, फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। लेकिन F1 का फोर्स है तो F1 का मोमेंटम में चेंज। तो बेटा जल्दी से बता दो यहाँ पर मैं क्या लिखूं? चेंज मीन्स फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम बताओ M1 का। बेटा नहीं बताओगे तो नहीं सीख पाओगे, अगर बताते रहोगे बोर्ड पर देखकर बेटा तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लगा यह आपने सोल्व किया है। आपके पास डायग्राम है कि नहीं बेटा? फाइनल मोमेंटम कितना है? M1 पकड़ो, M1 ये वाला है और एक M1 ये वाला है। M1 फाइनल कितना होगा बेटा? M1 इंटू V1, M1 इंटू सर V1, ये सर फाइनल है बेटा। माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, इनिशियल बताओ सर। M1 माइनस U1, ये M1 का लिख रहे हैं अपॉन T, ये फर्स्ट इक्वेशन। किसका लिख रहे हो? F1 किसका फोर्स है सर? F1 M1 पर फोर्स है, तो बात किसकी चेंज की करोगे सर? M1 की फोर्स लग रहा है तो M1 के मोमेंटम में चेंज की बात करेंगे बेटा। M1 का कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना आता? तो सर M1 का कोलिजन से पहले सर मास उसका वेलोसिटी, तो सर बात में पहले वाला था M1 इंटू U1। फिर आपने कहा कि सर फाइनल कितना था? तो M1 इंटू V1। ये समझ में आता बेटा? समझ में आएगी ना? तो F2 डालेंगे ना उसके लिए। हाँ, सेम एप्लीकेशन भी F2 पे करेंगे। अब F2 का निकालेंगे ऐसे ही, पहले इसको नोट करो, फिर मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा, जहाँ M1 M2 माने वहां पर क्या कर देंगे, वापस से ऐसा ही फोर्स किसके लिए लिखेंगे? F2 के लिए। ये मोमेंटम आपने निकाला बेटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लो यहीं पर, फिर ऐसा मत बोलना सर पूरा ही सोल्व कराओ, और मेरे से नहीं होगा। अगर कोई भी स्टेप सर अब यहाँ से आगे बता दो तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप बोलो लास्ट में आकर के सर पूरा ही करा दो, तो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पूरा 1 घंटे का क्लास है बेटा। तो पूछते चलो, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो पूछो, अगर समझ में आया तो खुद से F2 लिखो, खुद से लिखो बेटा F2। जैसे F1 लिखा ना, तो यहाँ लिखो F2 फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास M2। यस सर। M2 पर लग रहा है, ऐसे खुद से लिखो बेटा। आज डेरिवेशन खत्म हो जाएगा ना इसका, बस खत्म हो जाएगा। इसका डेरिवेशन खत्म करने के बाद में नेक्स्ट क्लास में से, कल एक और क्लास है ना? बिल्कुल, तो कल आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश। सर कल क्लास नहीं है ना सर? कल है, कल फर्स्ट लेक्चर है, सॉरी सर। हाँ कल है, कल क्लास है बेटा। एक वीक में मिनिमम आपकी 4 क्लास तो आती है। अच्छा है ना? कल ये फिनिश हो जाएगा, संडे का आपको टाइम मिलेगा, चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। M2 हो गया आपका, संडे का टाइम रहेगा। कोर्स तो हो गया, फर्स्ट तो मैं भी कर लूँ ना, आपको तो आ गया पर मुझे भी तो आना चाहिए। F2 क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पर? F2 की जगह क्या लिखना चाहिए? फोर्स ऑन मास M2 पर सर। यहाँ पर क्या जाएगा? मास M2 आ जाएगा, मास M2 पर सर। तो मास M2 पर तो यहाँ F2 आ जाएगा सर। जहाँ जहाँ सर सिंपल था M1
M2V2 माइनस M2U2। जहां 1 1 है वहां पर 2 2 आ जाएगा सर। तो यहाँ भी 1 है सर, तो यहाँ भी 2 कर दो, आपके पास 2 इक्वेशन बन गई। नोट करो बेटा जिसने नहीं किया है। F1 निकाल लिया, F2 निकाल लिया ना आप लोगों ने, F1 F2 दोनों कि सर M1 इतना होगा, F2 इतना होगा, M1 इतना होगा। और आपको एक बात पता है कि जो सर F1 है और F2 है दोनों इक्वल है, लेकिन सर डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब उसकी हेल्प से दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो देखो एक बार, कैसे वैल्यू पुट करें इसमें। देखो बेटा, अब आप ही ने बताया कि सर जो F2 है वो तो सर उस डायरेक्शन में, तो सर F2 को ले लो पॉजिटिव, और सर F1 सर अपोजिट डायरेक्शन में, तो सर माइनस लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन सर है तो दोनों इक्वली। कहां से पता लगा? न्यूटन बाबा ने बताया था, उनके न्यूटन्स थर्ड लॉ में बताया था उनको, उन्होंने हमें ये बात पहले बता चुके थे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ जो होता है उसमें हमें पता है कि जो दोनों हैं वो क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या मुझे एक माइनस लगाना पड़ेगा? यस और नो, कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, राइट। चलो F2 क्या लिखा था, अब यहाँ पुट कर दो तो F2 को। F2 क्या लिखा था बेटा आपने, क्या आपने F2 लिखा था? M2V2 माइनस M2U2 डिवाइडेड बाई T। अच्छा, यहां से एक माइनस अलग से लगा लो, यहां पर M1 पुट करते हैं, M1V1 माइनस M1U1 सर अपॉन सर टाइम T सर, यस और नो। अब बैठ करके सोल्व करो उसको, कटापटी करो। T से T बेटा अब हटा रहा हूं उसको, राइट। अब तो समझ में आ गया ना पूरा खेल, इसका प्रूफ चल रहा है जो हमने बोला है कि इनिशियल और फाइनल सेम होता है, वो देख रहे हम कि सेम होता भी कि या फिर हम हवा में बोल रहे हैं, सेम निकल के आना चाहिए ना। देखो T से T कैंसिल, दोनों साइड TT है, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? हो जाएगा, ये सुनो। अब इसको मैं खोलता हूं, M2V2 माइनस M2U2 इक्वल टू, माइनस के साथ खोलो, माइनस M1V1 प्लस M1U1। ये समझ में आया कि नहीं? खोला ही तो है, कुछ किया है, समझने वाली बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो इनिशियल वाला मोमेंटम था उसको एक साइड लेने का ट्राई कर रहा हूं। इनिशियल क्या था कि सर यहां पर आपने देखा था कि सर M1 यहां रखा हुआ था और M2 यहां रखा था, इसका वेलोसिटी U1 था, सर इसका वेलोसिटी U2 था, तो इनिशियल एक साइड में लेके आऊंगा, है ना। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इस साइड लिखा हुआ है, इसको भी मैं इधर फेंक देता हूं ना, इसको मैं इधर फेंक रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा बेटा, ये तो ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान देना, ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लिया, इसको मैं इधर फेंक दूंगा तो क्या मेरा ये प्लस हो जाएगा, और बेटा इस वाले को इधर फेंक दूंगा तो सर ये प्लस हो जाएगा, और ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। देखो बस मैथ की है, कुछ नहीं है, उल्टा पटक ये देख लो एक बार। ये क्या है सर? ये है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यस और नो। फाइनल मोमेंटम है ना ये, कोलिजन के बाद का। देखो कोलिजन के बाद में देखो बेटा M1 का मोमेंटम कितना था सर? M1 का था सर V1U1 V1 और M2 का सर M2V2 था। तो टोटल सिस्टम का कितना होगा? दोनों को ऐड कर दो सर। इनिशियल दो ऑब्जेक्ट थे M1V1 प्लस M2V2, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो हम चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, अच्छा रहेगा, है ना। ऐसे भी याद रखो, कोई बात नहीं। तो ऐसे हम ज्यादातर लिखते बेटा M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1, उसी को लिख रहा हूँ बस, M2V2, और इसे एक बॉक्स में बंद कर दो। ये आपका मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन है। मीन्स क्या मीनिंग हुआ इसका? सर इसका मीनिंग हुआ कि सर ये दोनों जो हैं वो सर इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम है सर, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम है सर। और सर ये क्या है सर? इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम है सर। ये समझ में आया कि नहीं बेटा?
यस बेटा। यस सर आप क्या M1 का है तो फिर उसका डायरेक्शन आपने माइनस में नहीं वो बताएगा बेटा, डायरेक्शन बताएगा। नहीं किया है। मेंशन नहीं किया तो आपको एक डायरेक्शन लेना है, राइट। चलो ये समझ में आता है। अच्छा बेटा ये मोमेंटम है तो ये आपको पता ना, ये वेलोसिटी है बेटा, यहाँ पर ये भूल मत जाना, मोमेंटम में वेलोसिटी होता है, ये ध्यान रखना। ये u1 u2 v1 वेलोसिटी है। अच्छा वेलोसिटी है तो साइन के साथ पुट करना होता है वेलोसिटी को, ध्यान रखना। अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन के साथ पुट करोगे, पॉजिटिव है तो बेटा पॉजिटिव। अगर नहीं याद रहता तो यहाँ लिख लो, नहीं याद रहता तो बेटा यहाँ पर लिख लेना, पुट u1 u2 and v1 v2 with sign, put u1 u2 v1 v2 with sign, साइन के साथ में पुट करना है, ठीक है। चलो अभी टाइम हमारे पास, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, जल्दी इसका फिर आ जाएगा। 5 मिनट ही है। 5 मिनट तो मेरे लिए तो बहुत होते हैं। Two objects is mass are moving in same straight line opposite direction. The velocity of is meter before collision. During they stick together, what is the velocity combined of object after collision? बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बुक में आपको। अब आप देखो बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 रफ डायग्राम बनाने का ट्राई करो सबसे पहले, तभी समझ में आता है ये मोमेंटम कंजर्वेशन। पहले तो ये सोचो कि यार वो मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, कैसे पता लगेगा कि वहां पर सिर्फ कोलिजन हो रहा है और कुछ वेलोसिटी, पहले वाली वेलोसिटी की बात कर रहा है, कुछ की वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो मुझे पता लग जाएगा सर कि ये मोमेंटम कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन है। पेज नंबर आपका 128, पेज नंबर 128 पर देखो बेटा, पेज नंबर 128, राइट। उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 11, एक बार क्वेश्चन नंबर 11 सही से रीड करो, क्या क्या गिवन है, डायग्राम बनाओ, और डायग्राम से आपको पता लगेगा पहले तो डायरेक्शन के बारे में, ऑब्जेक्ट कैसे जा रहे हैं, क्या गिवन है, सब कुछ। देखो बेटा उसने क्या बोला आपसे, टू ऑब्जेक्ट इच ऑफ मास 1.5 kg। अरे भैया दोनों का मास सेम दे दिया, अच्छी बात है, दोनों का मास सेम है। एक ऑब्जेक्ट है m1, m1 का मास कितना बेटा 1.5 kg। दूसरा ऑब्जेक्ट कितना जगह बेटा बोलो, सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 भी कितने मास का बेटा 1.5 kg का। चलो आगे बताओ क्या बोलना चाह रहा है, आगे पढ़ो बेटा। मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव कर रहे हैं, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन उसके अलोंग ही बेटा मूव कर रहे हैं, लेकिन आगे कुछ और बोला है उसने, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, अपोजिट बोला है ना, मीन्स बेटा एक तो इधर जा रहा है, एक इसकी तरफ आ रहा है। यस और नो? अरे दो बॉल फेंकिए, एक इधर से फेंका एक इधर से फेंका, दोनों कोलाइड होगी कि नहीं होगी बेटा, दोनों कोलाइड हो जाएगी। यस और नो? होगी सर। होगा, लेकिन कितने वेलोसिटी से हैं, डिफरेंट या सेम है? द वेलोसिटी ऑफ इच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड v1 2.5 मीटर पर सेकेंड है सर। u2 बेटा कितना है, u2 बताओ 2.5 मीटर पर सेकेंड ही है सर। अब क्या हुआ, जब दोनों सर एक दूसरे की तरफ आते हैं तो ये तो यूनिवर्स का लोग है, जब भी कोई एक तरफ आते हैं तो वो कोलाइड होते ही होते हैं, हो जाएंगे, टक्कर होगी दोनों के बीच में, वापस से अलग हो जाएंगे। अब सर उसने ये बोला है कि ये अलग नहीं हो रहे हैं सर, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उसने कुछ बोला है हमसे, बिफोर कोलिजन दे ड्यूरिंग विच दे स्टिक टूगेदर। क्या हुआ कोलिजन के दौरान, क्या बेटा दोनों चिपक गए, अब वो अलग नहीं हुए, है ना। What will be the velocity of combined object after collision? उसने बोला वो अलग ही नहीं हुए, नहीं जीरो नहीं, निकालना पड़ेगा बेटा, है ना। अब क्या हो बेटा समझो, दो बॉल थी, कोलाइड हुई,
अब साथ साथ मूव कर रही है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? कभी कभी दो बॉल थी कोलाइड करके साथ मूव कर रही है, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी निकालेंगे, मास सेम इसलिए तो सेम हो रहा है, ठीक है। तो बेटा ये दोनों कितना था, m1 m2, मास सेम था, जैसा बोला है वैसे करते जाओ। अब उसने बोला ये तो कोलिजन था ना, यहाँ पर एक कोलिजन हुआ, लेकिन उसने बोला है कि आपसे दोनों अलग हो गए, नहीं हुए ना। उसने क्या बोला बेटा, साथ में चिपक गए, मतलब दोनों का मास कितना हो गया, टोटल मास कितना बेटा, दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा ना बेटा, दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा कि नहीं, v1 v2 सेम रहेगा बेटा, जो कि नहीं पता हमें। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, तभी आपको फील आएगा। एक एक बात मैं समझाऊंगा वापस से बेटा, ध्यान देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम आराम से चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, राइट। अब इसको ध्यान समझो बेटा, आपके पास क्या गिवन है, दो बॉल है, राइट, दोनों का मास कितना है बेटा, बेटा रिप्लाई करते रहो साथ साथ में, जो रिप्लाई करो कम से कम, दोनों का मास कितना है, 1.5 और 1.5, दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं लेकिन अपोजिट। हुआ क्या, दोनों आए कोलाइड हो गए। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है बेटा दोनों साथ साथ मोशन कर रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी या अलग हो जाएगी, बोलो बेटा। अरे बेटा साथ में चल रहे हैं तो वेलोसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी, रिप्लाई नहीं करते आप लोग। सेम होगी ना, सेम होगी सर, सेम होगी, सेम होगी बेटा, राइट। अब ये क्या कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी, लेकिन आपके सबसे पहले माइंड में आएगा सर ये जा इधर रहे थे, लेकिन कॉन्स्टेंट साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी बोल कोई भी दो ऑब्जेक्ट, सपोज करो एक बॉक्स आपके फ्रेंड ने इधर से फेंका, दूसरा बॉक्स इधर से फेंका, तो ये वाला बॉक्स 5 तरफ ये इसके साथ साथ लेके जाएगा, नहीं जाएगा, इसको जाएगा, होता है कभी कभी। एक बॉक्स आपने लिया, आपके फ्रेंड ने इधर पुश किया, आपने इधर से पुश किया, दोनों बॉक्स, लेकिन आपने फास्ट पुश किया, तो ये क्या करेगा बेटा, इसको साथ साथ लेके चला जाएगा, होता है कभी कभी। यस सर। हाँ तो बेटा मोमेंटम मास सेम है ना, वेलोसिटी का चेंज भी सेम आएगा, दोनों का मोमेंटम भी सेम आएगा, तो फिर फोर्स तो बराबर ही होगा। वो तो हमें लेना है कौन साइड जाएगा, वो पता नहीं ना, जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ इसका मास अभी तो पेपर हुआ ना, इसका टाइम नहीं हुआ, कंटिन्यू क्लास चल रही है, मैं लिख के दे दूंगा आपको, ठीक सर। बड़ा समझो, दो बॉक्स हैं, आपने एक इधर से फेंका एक इधर से फेंका, ठीक है, दोनों कोलाइड हुए। अब इसने बोला दो साथ जा रहे हैं, तो किधर जाएगा, पहली बात नहीं पता, जो नहीं पता उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ऑटोमेटिक साइन बताएगा। जो चीज बेटा आपको नहीं पता है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ फिजिक्स के अंदर, जो नहीं पता उसे कौन सी डायरेक्शन में लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव ले लो। अगर नेगेटिव आया तो समझ जाना नेगेटिव डायरेक्शन में, और पॉजिटिव आया तो हमने जो माना है वो बिल्कुल सही है, राइट। मुझे नहीं पता था किधर जा रहा है, मैंने क्या किया, पॉजिटिव ले लिया, नहीं पता यार किधर जाना है। फिजिक्स इसलिए अच्छे ना कि आप जो चाहोगे ना वो कर सकते हो बेटा, बस कुछ सोचना ही नहीं है। सर हमने पॉजिटिव ले लिया, ले लो, ऑटोमेटिक आंसर आएगा, नेगेटिव खुद बताएगा, नेगेटिव है, जीरो है, पॉजिटिव वो खुद ही दिखा देगा। तो हमें तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना था, m1 बेटा क्या लगाओगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m2 v1 प्लस m2 और u2। लेकिन आपको पता है कि दोनों को सेम लेना है, m1 मास 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5, लेकिन ध्यान रखना ये साइन किसके साथ आएगा, माइनस के साथ, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया बेटा। u2 जब पुट करो तो माइनस साइन के साथ पुट करना, ये प्लस साइन है बेटा, u1 प्लस साइन, लेकिन ये जब पुट करोगे तो माइनस साइन, इक्वल टू m1 v1 नहीं पता लेकिन मैंने क्या कंसिडर कर लिया, v प्लस m2 नहीं पता सर लेकिन v कंसिडर कर लिया, राइट। और m1 m2 तो पता है ना आपको, इसको जरूर डाल दो, कितना है 1.5 और 1.5, 1.5 सर और 1.5 सर। अब तो मैथ सोल्व करनी है। अच्छा 1.5 इंटू 2.5, आपको 1.5 इंटू 2.5, लेकिन जीरो
लेकिन नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा बेटा इसको सोल्व को? अरे बेटा ये वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आएगी, लेकिन एक माइनस साइन छुपा हुआ है, तो नेट कितना आ जाएगा 0। और यहाँ पर बेटा क्या आएगा 1.5 प्लस 1.5 तो 3v, तो बेटा v की निकल के आ रहा है 0। मतलब क्या समझ में आया? इधर जो ऑब्जेक्ट आपने फेंके थे ना दोनों साइड से, वो चले ही नहीं, वहीं रुक गए। समझे बेटा? वो जो आपने फेंके थे वो चले नहीं, लेकिन कभी कभी चल भी सकते हैं। कब चलेंगे? अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा होता ना तो ये इधर वाले ऑब्जेक्ट को अपने साथ लेके जा सकता था। समझना बेटा? तो पहले आज आपका काम यही है कि जितना मैंने मोमेंटम पढ़ा है बेटा उसको पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर नहीं भी समझ में आया बेटा एक बार इसे पढ़ लेना बुक से, आप नोट से, और नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आपको जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जितने आप खुद से ट्राई कर सकते हो बेटा, ट्राई करके आना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वापस से आपके पास एक संडे रहेगा जब आप पढ़ सकते हो उसको पूरे चैप्टर को एक साथ। मंडे जब भी आपकी क्लास होगी आपका पहला काम ये रहेगा कि आपने पूरा चैप्टर, उसमें जो भी आपके डाउट है बेटा पहले वो सोल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है? तो आज भी इसको पढ़ना है, मोमेंटम पूरा पढ़ना अच्छे से बैठ करके, उसका डेरिवेशन कैसे किया था, कोई डाउट तो नहीं बचा हुआ है। ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, अटेंडेंस। बाय एवरीवन, हो जाएगी बेटा अटेंडेंस। चलो बाय एवरीवन। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। Bye sir, thank you sir.